नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। आज हम बात करेंगे जो ISU SL में जो सायरन वाले टू वे टॉक वाले कैमरे आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन में। इसमें दो तरह की क्वालिटी मार्केट में आ रहे हैं, जिसमें सेकंड लाइन और थर्ड लाइन भी है। अब सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में क्या अंतर है, ये एक कंफ्यूजन बन रहा है कस्टमर के नजर में। तो आज हम बात करें सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के ISU/SL, जिसमें टू वे टॉक है, सायरन है, स्पीकर है, ऑडियो है, डार्क फाइटर टेक्नोलॉजी है। दोनों में क्या अंतर है और आपको कौन से बाय करने चाहिए, किस एनवीआर में कौन सा कैमरा लगाना चाहिए, इस दोनों में से इसके बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहां पर मॉडल नंबर जो है DS-2CD3, ये थर्ड लाइन का है। 46G2-ISU/SL, यहाँ पे DS-2CD2 आ गया तो ये टू लाइन का है, सेकंड लाइन का है। बाकी सारे मॉडल नंबर सेम है। दोनों डार्क फाइटर टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, तो दोनों रात में बेहतरीन पिक्चर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन है। 4 MP का ये एक्यूसेंस कैमरा है। इसी में जो 4 है, 4 की जगह अगर 2 रहे तो ये 2 MP का हो जाता है। तो ये 2 MP और 4 MP में आपको मिलेगा। मैक्सिमम आपको 4 MP ही ज्यादा मार्केट में देखने को मिलेंगे। यहां पर WDR दोनों में आपको देखने को मिलेगा। एक चीज जो आपको गौर करना है, इमेज सेंसर। 1/3 इंच का इमेज सेंसर है थर्ड लाइन में, और 1/2.7 इंच का इमेज सेंसर है सेकंड लाइन में। तो इमेज सेंसर के मामले में सेकंड लाइन थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि जितना कम होता है आपको पिक्चर ज्यादा बेहतरीन मिलता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, माइनर है मगर सेकंड लाइन इस मामले में बेटर है। ANR टेक्नोलॉजी दोनों में है, ऑटो नेटवर्क रिप्लेसमेंट का। इसमें क्या होता है कि अगर NVR से कनेक्शन किसी कारणवश छूट गया, तो अगर आपने माइक्रो SD कार्ड इस कैमरे में लगाया है तो उसमें ये रिकॉर्ड करने लगेगा। इससे क्या होगा कि फुटेज की रिकवरी आपको आसानी से हो जाएगी। एक डिफरेंस जो है, अप टू 512 GB का माइक्रो SD कार्ड थर्ड लाइन वाले में सपोर्ट करता है, सेकंड वाले में अप टू 256 GB तक का माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है। तो इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आपको दोनों में ऑडियो मिलेंगे, दोनों में स्पीकर मिलेंगे, अलार्म इनपुट और आउटपुट का ऑप्शन मिलेगा। ऑडियो अगर अलग से स्पीकर लगाना चाहते हैं तो उसका भी आपको ऑप्शन मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, तो आप ये इसमें यूज कर सकते हैं। अलग से हूटर भी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। आईआर रेंज की बात करें, जो नाइट विजन है उसमें थोड़ा सा अंतर है। थर्ड लाइन वाले में अप टू 40 मीटर तक इसमें दिया हुआ है नाइट विजन, लेकिन आपके सेकंड लाइन में अप टू 30 मीटर तक ही दिया हुआ है। आईआर सप्लीमेंट लाइट का जो रेंज है वो 30 मीटर तक है सेकंड लाइन में। अब यहां मैं बता दूं, ये 10 मीटर ज्यादा है अगर प्रैक्टिकली यूज करने को देखें तो दोनों में 10 मीटर घटा लीजिए। इस मामले में भी थर्ड लाइन नाइट विजन के मामले में बेहतरीन है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 2688 × 1520 का रेजोल्यूशन है, 25 FPS पे रिकॉर्ड करता है थर्ड लाइन। और सेकंड लाइन आपका 2592 × 1944 के रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करेगा 20 FPS पे। अगर आप 25 FPS पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो 2688 × 1520 के रेजोल्यूशन पे ये रिकॉर्ड करेगा। तो यहां पर भी थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। ROI की बात करें तो जो किसी एक एरिया को आप सिलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ सेकंड लाइन में, लेकिन थर्ड लाइन में आपको जो है अप टू 5 फिक्स्ड रीजन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको मैक्सिमम बीट रेट पे पिक्चर क्वालिटी आप रिकॉर्ड करना चाहें तो वो आपको सुविधा मिलती है। तो अप टू 5 रीजन मिला हुआ है आपके थर्ड लाइन में, आपके सेकंड लाइन में सिर्फ एक रीजन है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। फेस कैप्चर दोनों में है, लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन दोनों में है, लेकिन एक थोड़ा सा प्लस पीपल काउंटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है थर्ड लाइन में, तो यहां पर थर्ड लाइन आपके लिए बेहतरीन हो जाता है। टारगेट क्रॉपिंग भी मिलता है थर्ड लाइन में, जो कि सेकंड लाइन में आपको देखने को नहीं मिलता। एक अलग से फीचर EPTZ का मिलता है। अब EPTZ बिल्कुल अलग है, मतलब सॉफ्टवेयर बेसिस पे ही काम करता है। मतलब एक कैमरा जितने एंगल को देख रहा है, आप चाहें तो वो उस हिसाब से वो प्रीसेट पेट्रोल सेटिंग आप कर सकते हैं, यानी कि राइट साइड पे वो जूम इन जूम आउट कर सकता है, लेफ्ट साइड में जूम इन जूम आउट कर सकता है, ये कर सकता है। लेकिन ये ऑप्टिकल जूम नहीं होगा, डिजिटली ही होगा। तो ये EPTZ का ऑप्शन आपको मिल जाता है थर्ड लाइन में, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। IP67 की वेदर प्रूफ रेटिंग है दोनों में, BLC HLCA 3D DNR है आपके दोनों में, लेकिन डिफॉग थोड़ा सा बेहतरीन वर्क करता है थर्ड लाइन में। सेकंड लाइन में भी डिफॉग है मगर वो उतना बेहतरीन वर्क नहीं करता है, तो इस मामले में थर्ड लाइन पे आप जा सकते हैं। अगर आपको ये ध्यान देना है कि एनवीआर में कौन सा आईपी कैमरा यूज करें, तो सेकंड लाइन आप के सीरीज में यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से चलते हैं, कहीं पर किसी तरह के लैग नहीं होते हैं, बिल्कुल फ्रेम ड्रॉप भी नहीं होता, बहुत स्मूथ वो वर्क करता है। लेकिन थर्ड लाइन आप अगर लगाते हैं
तो आपको देखना होगा कि इनकोडिंग क्या है। मेरे ख्याल से थर्ड लाइन आपको प्रोजेक्ट सीरीज, एनवीआर, आई सीरीज, एम सीरीज में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। के सीरीज में लगाते हैं तो याद रखना होगा कि अगर अप टू आप 4 चैनल, अप टू 4 कैमरे आप लगा सकते हैं 4MP के NX-I K2 वाले में, तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप थर्ड लाइन लगा रहे हैं तो थर्ड लाइन के 2 कैमरे ही यूज कीजिए NX-I K2 पे, उससे ज्यादा आप यूज नहीं कीजिए ये वाला। बाकी मॉडल अलग अलग आते हैं थर्ड लाइन में भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मॉडल आप अगर ज्यादा लगा रहे हैं तो फिर आपको 2 से ज्यादा नहीं लगाना है NX-I K सीरीज में। बाकी आप आई सीरीज, प्रोजेक्ट सीरीज में, एम सीरीज में आप लगा सकते हो जितना आप चाहें, लेकिन के सीरीज में 2 ही लगा सकते हैं मैक्सिमम। ये थर्ड लाइन की लिमिटेशन है। अगर प्रैक्टिकल वे पे, थ्योरी बेस पे अगर आप देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी कहती है कि आप लगाइए, मगर प्रैक्टिकली जो स्मूथ रनिंग वाला मामला है वहां पर सेकंड लाइन बेहतर है NX-I K सीरीज के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो डिफरेंस मैंने बताने की कोशिश की है आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आसान से भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।